हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता के विषय में। आज हम लोग उसी के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके आंसर भी साथ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी दो मुख्य खाद्यान्न पाई जाती हैं। गेहूँ और जौ। कौन सी फसल हैं दो, गेहूँ और जौ। सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चलता है, तो गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार बांटा गया था, तो इसको बांटा गया था आयताकार खंडों में। कैसे बांटा गया, आयताकार खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता को सैंधव काल से किन दो प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई, तो गेहूं और कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है। सिंधु सभ्यता हमारी त्रिभुजाकार है। ओके, अब सिंधु सभ्यता का आकार अगर पूछा जाए तो कैसा है, त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लग चुका है, तो लगभग 100 स्थलों का पता लग चुका है। हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी, मुख्य विशेषता थी नगर योजना प्रणाली। नगर योजना प्रणाली। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। कौन सा है, विशाल स्नानागार। अगला है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, अन्नागार। कौन सी इमारत है सबसे बड़ी, अन्नागार। हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे, तो लकड़ी का बना हुआ हल था, उसका ये लोग प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है, तो सिंधु निवासियों को, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास वो पैदा करने का श्रेय मिलता है या जाता है। कपास को यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे, उत्तर है इसका सिंडन। कपास को क्या कहते थे, सिंडन। बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या पाया जाता है, मेलुहा। क्या है, मेलुहा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए गए हैं, सभी मकान किस तरह के हैं, आयताकार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है, इसका आंसर है 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामियाई, ये तो खैर हो गया हम लोगों का, यहाँ तक हो गया शायद, ठीक है। आइए वाला देखते हैं, ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं, भगवानपुरा से। कहाँ से मिले हैं, भगवानपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रंगपुर और लोथल। कहाँ कहाँ से मिलते हैं, रंगपुर और दूसरा स्थान है इसका लोथल। ओके, रंगपुर और लोथल से हमको चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल था धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, ये सबसे बड़ा स्थल था। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, यानी कि 3 स्तर थे धौलावीरा के। हड़प्पा काल की ज़्यादातर मोहर
किस प्रकार की होती थी? वर्गाकार। हड़प्पा काल की मोहरें कैसी थी? वर्गाकार थी। किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा है? पिग्गट ने। किसने कहा है? पिग्गट। अगला प्रश्न है, किन पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई थी? किसका मानना है? इसमें देखिए ये आंसर दिया गया है, सर जॉन मार्शल, गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका आंसर है लोहा। सिंधुवासी किससे परिचित नहीं थे? लोहे से। ओके। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थलों से यज्ञीय वेदियां प्राप्त होती हैं? तो लोथल और कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं? सुरकोटदा से। कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः किस जाति के थे? इसका आंसर है भूमध्य सागरी। अगला प्रश्न है, अधिकांश विद्वानों की घोषणा के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता किस भाषा से संबंधित थे? इसका आंसर है द्रविड़ भाषा। अगला प्रश्न है, सिंधु स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? इसका आंसर है मेहरगढ़। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, दो सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। वह स्थल है मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्रायः सभी मकान पीछे की गली में खुलते थे, परंतु इसका एक अपवाद कौन सा स्थल है? लोथल। यहाँ के दरवाजे सामने की ओर खुलते थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थल पर फर्श में निमित्त अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो उत्तर है इसका कालीबंगा में। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो पुरातत्वविदों के मतानुसार 7 बार उजड़कर बसा था? उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने किस नाम से पुकारा है? माउंट एबी। क्या नाम दिया है व्हीलर जी ने इसको? माउंट एबी। किन इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई? तो इनका मानना था गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर जी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा है कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई? आर.एल. स्टाइन। किसने कहा? आर.एल. स्टाइन जी ने ये बात कही। अगला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि ये मुख्यतः आश्रित है संस्कृति पर। किस पर आश्रित है? संस्कृति पर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है? क्या कारण है? मृदभांड। कारण क्या है? मृदभांड। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब यानी कि वर्तमान पाकिस्तान और मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। कब किया था? 1921 ईस्वी में। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया सिंधु सभ्यता। इसका नामकरण किसने दिया? जॉन मार्शल जी ने। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। अगला प्रश्न है, दाधोरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब में।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। क्या था? लोथल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में, यानी कि मात्र सत्तात्मक था। चन्नोदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था J.H. मैके जी ने। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, A. कनिंघम। अगला है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है हाथी दांत? लोथल से। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मानव शवाधान। क्या प्राप्त हुआ है? मानव शवाधान। नेक्स्ट है जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो शेर और गाय के अवशेष हमको सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी उसे मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये थे कुछ प्रश्न, इनको पढ़िएगा। सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम लोग इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।